गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग को मन ध्यान से पढ़ते होंगे, सेल्फ स्टडी करते होंगे। आप लोग को मैं आज न्यू टॉपिक ट्रांसफार्मर में आप लोग को मैं ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप लोग को ट्रांसफार्मर क्या है, बेसिक ट्रांसफार्मर क्या है, नेक्स्ट आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में तो डिस्कस किया है। पार्ट 3 में आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ लॉसेस से ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लॉस क्या होता है, क्या यूज करते हैं, क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग को मैं आज आप लोग को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होता है ट्रांसफार्मर में? लॉसेस का बहुत यूज होता है। लॉसेस से क्वेश्चन भी बहुत आता है। लॉसेस क्या होता है? आप लोगों में ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है क्या होता है? ट्रांसफार्मर में से तो लॉस बहुत कम होता है। तो पूछेगा आप लोग को कि ट्रांसफार्मर में लॉस क्या है? कम होता है। बोले क्यों, कैसे होता है? इफिशिएंसी बहुत हाई होता है। तो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कंपैरिजन ट्रांसफार्मर और मोटर जनरेटर के कंपैरिजन में इफिशिएंसी किसका ज़्यादा होता है? तो ट्रांसफार्मर को ज़्यादा होता है। तो ट्रांसफार्मर को ज़्यादा होता है 90 से 100% तक होता है। 99% तक इफिशिएंसी होता है ट्रांसफार्मर का, 100% होता है। और जनरेटर मोटर में क्या होता है? जनरेटर मोटर में क्या होता है? इसका कम होता है, 80 to 90% इफिशिएंसी होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? अप्रॉक्स 95 से 98-99% तक इफिशिएंसी काज करने की क्षमता होता है। क्यों होता है? आपको पूछेगा क्यों होता है, उसी बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर क्या होता है? लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द collision depend on the type of material and therefore choice of the core material decide the amount of hysteresis losses for the flat voltage. कहा कि the amount of energy released during the collision depend on the type of material. जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का लॉसेस जो डिपेंड करता है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोलिजन होता है। क्या होता है? टकराव। कोलिजन में क्या होता है? टकराव। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। लोहा का लेते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, लेकिन कोर लेते हैं ट्रांसफार्मर में। तो डिपेंड किस पर करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है। हम कैसा मटेरियल लेते हैं ट्रांसफार्मर में उस पर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट तो पूछेगा कि हमारा लॉसेस जो होता है डिपेंड किस पर करता है? याद रखना है, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर इसीलिए choice of the material decide the amount of hysteresis losses, applied voltage and frequency. ये बोला है तो हमारा मटेरियल पर एक लॉस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। आयरन लॉस का दो प्रकार का होता है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस में क्या है? ये डिपेंड जो होता है मटेरियल पर डिपेंड करता है, कैसा मटेरियल लगाते हैं ट्रांसफार्मर में। ये लॉस आपको लोग आगे डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को लॉस क्या होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, पीएच तरफ वर्क करता है। तो ये जो लॉस होता है ये डिपेंड करता है किस पर करता है? अप्लाइड किस पर आता है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर आता है। एफ और वोल्टेज पर डिपेंड करता है, याद रखना है। और ईडी करंट इस बार हम डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट, समझ गए हम कि पूछेगा आपको स्टूडेंट कि लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो बोलेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, हम कैसा मटेरियल लगाते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है। नेक्स्ट तो पूछेगा कि द बेस्ट देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ लॉसेस ऑकरिंग ट्रांसफार्मर। बेसिकली मतलब बहुत लॉस होता है, स्टेल लॉस होता है, 3-4 प्रकार का लॉस होता है, लेकिन मेनली जो पूछेगा आपको 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर लॉस होता है। एक होता है कोर लॉस, इसको हम क्या कहते हैं? आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस, इसको लॉस बोलते हैं हिंदी में, लोहा। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कॉपर लॉस
ये इसको हम वाइब्रेबल लॉस भी कहते हैं या वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, इसको आर लॉस भी कहते हैं। हिंदी में क्या होगा, काम लॉस। ठीक है, तो पूछेगा आपको कि ट्रांसफार्मर बेसिकली टू टाइप होता है, आयरन लॉस, इसको हम आयरन लॉस भी कहते हैं, लॉस, इसको हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। आई हो गया। दूसरा हो गया कॉपर लॉस, इसको हम वेरिएबल लॉस, वाइंडिंग लॉस। वेरिएबल मतलब कि चेंज करते रहता है। वाइंडिंग में हमको वाइंडिंग रहता है ट्रांसफार्मर का, तो वाइंडिंग जो रहता है उसमें क्या होता है, उसमें हम कॉपर जो लगाते हैं, कॉपर का जो हम यूज करते हैं उसको चेंज करता है आजूला। आप दूसरा जो आयरन जो लगाते हैं वो चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम जुड़ा हुआ है। चलिए कभी पूछता है कि ट्रांसफार्मर को लॉस किस में लेते हैं, पूछता है ट्रांसफार्मर को लॉस जो लेते हैं, ट्रांसफार्मर को लॉस किस में लेते हैं, केवीए में लेते हैं। तो पूछेगा रिलेटिव लोड रेटिंग इन ट्रांसफार्मर केवीए में लेते हैं, केवीए में लेते हैं। क्यों लेते हैं केवीए? तो पूछेगा आपको केवीए में क्यों लेते हैं, ये इंटरव्यू में पूछता है। केवीए में जैसे कि इंडक्शन मोटर लेते हैं, केवीए हो गया, जैसे लेते हैं उसको किस में लेते हैं, इंडक्शन मोटर में जैसे ले लिए किलोवाट में लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे सब पर कैसे लेते हैं। तो पूछेगा आपको स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर को हम केवीए में क्यों लेते हैं, इसको जवाब देना है। ये सिर्फ किलो हो गया, किलो भी कोर लॉस को हम वोल्टेज में लेते हैं, आयरन लॉस, कोर लॉस, आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस को लेते हैं वोल्टेज में लेते हैं। इसको वोल्टेज हो गया, ये हो गया, ये टू कोर लॉस। एम्पियर को लेते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। इसी को बोले आप पूछेगा करेक्ट कि आप बताइए बाबू कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों लेते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं लेते हैं, वोल्टेज क्यों नहीं लेते हैं? बोलेंगे कि सर ट्रांसफार्मर का दो लॉस होता है सर, एक कोर लॉस होता है जिसको हम वोल्टेज में लेते हैं, दूसरा होता है कॉपर लॉस, उसको हम एम्पियर में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं। रेडी ओके फ्रेंड, अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का दो लॉस होता था, कोर लॉस और कॉपर लॉस। फिर कोर लॉस दो प्रकार का होता है, कोर लॉस टू टाइप्स होता है। एक हो गया हिस्टैरिसीस लॉसेस, इसको डिनोट करते हैं पीएस, इसको याद रखना पीएच, हिस्टैरिसीस लॉसेस। दूसरा हो गया ईडी करंट, ईडी करंट लॉसेस पी से डिनोट करेंगे, इसको याद रखना है फ्रेंड। तो कोर लॉस, इसको हम आयरन लॉस बोलते थे, आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस दो प्रकार का फ्रेंड। तो क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस? द हिस्टैरिसीस लॉसेस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। इस पर भी आपको याद रखना है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसे याद रखना है। हम कैसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाते हैं, कैसा हम लगाते हैं मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है लॉस, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या याद रखना है, हिस्टैरिसीस लॉसेस पीएच, ये सब नोट करते हैं। ये जो होता है डायरेक्टली और समानुपाती, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको समानुपाती बोलते हैं, समानुपाती। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी Vm मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के पावर x पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का वॉल्यूम की वॉल्यूम बोलते हैं। और जब
इसको जब हटाते हैं ऊपर से इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट टर्म आता है, इसको जब हटाएंगे के एच आ गया, कांस्टेंट जब हटाते हैं इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आ गया के एच पी एम। एक्स के जो मान लेते हैं, एक्स के मान हमेशा लेते हैं, कितना लेते हैं 1.6 लेते हैं, इसको याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा। एक्स के जो मान लेते हैं 1.6 लेते हैं, तो क्या हो गया के एच पी एम के पावर 1.6 गुने फ्रीक्वेंसी डी वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो पूछेगा कि हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी अंडरस्टैंड के एच इनटू बी एम के पावर 1.6 गुने फ्रीक्वेंसी इनटू वॉल्यूम। या बी एम क्या होता है, मैक्सिमम कलर डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, बी वॉल्यूम हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको याद रखना होगा। फिर ये जब क्या होता है, ये हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होता है इसको पीएच लेते हैं, पीएच ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इसको याद रखना होगा। और एग्जाम में पूछ सकता है तो होता है। नेक्स्ट ये बात करते हैं हम ईडी करंट। ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट भी लोहा में कॉपर और लॉस में ही होता है। ईडी करंट एक खराबी हो गया, ईडी करंट आ रहा है, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पे इसलिए कि हम लोग बचपन में क्या करते रहते हैं, दो आए खेल सटा के खिलौना बनाते रहते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए आपको कि ट्रांसफार्मर में एक दो लगा के वो बनाते रहता है, एक दो जोड़ के बनाया जाता है, तो ईडी करंट कम हो, इतना ईडी करंट कम हो तो अच्छा होगा। ये क्या होता है, ईडी करंट तो हमारे ट्रांसफार्मर ज़्यादा सर्कुलेटिंग पाथ में घूमते रहता है, सर्कुलर में घूमते रहता है, उसी के लेवल में हम लोग बात करते हैं। द इंड्यूस EMF इन द कोर try to set off ED current in the core the hence responsible for the ED current losses। ये क्या करता है, कोर में सेटअप होना चाहता है, सेटअप होना चाहता है। EMF हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग ट्रांसफार्मर में लेते हैं, यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं। और EMF किसमें करते हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं, इसमें हम EMF की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में हमेशा कोई पूछेगा आपको, ट्रांसफार्मर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं हमेशा। तो जब हमारा जो EMF उत्पन्न होगा कोर में, तो इंड्यूस EMF इन द कोर ट्राई टू सेट ऑफ ED करंट इन द कोर हैज रिस्पांसिबल फॉर द ED करंट। हमारा जो EMF हमेशा क्या करता है, कोर में सेटअप होने के लिए हमेशा ट्राई करता है, सेटअप होने के ट्राई करता है, उस पर रिस्पांसिबल कौन होता है, ED करंट होता है। तो ED करंट का फॉर्मूला भी यही होता है, क्या आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या है, T = KE Bm की पावर Bm स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर T स्क्वायर। T का थिकनेस ऑफ द कोर हो गया, उसमें इसमें x पावर नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है, इसमें x नहीं होता है। या इसका वोल्टेज थिकनेस हो गया, आप वोल्टेज के भी स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए इसको हम प्रूव करेंगे आगे। तो उसमें देखते हैं, आप लोगों ने बताया कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, इसका आप लोगों ने किया, हिस्टैरिसीस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर is due to magnetic reversal in a core material. This is depend on the proper selection of the material, hence CRGO rod bed oriented silicon steel is used to release this resistance। पूछेगा लॉस का खराबी होता है, लॉस को हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉस को कम करेंगे ना, इसको कम करने के लिए क्या लगाते हैं, CRGO प्रोसेस। पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था हमको, CRGO क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड या सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। ये पूछता है कि कोड यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील हम यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस। याद रखना है, बस आप ये याद रखना, CRGO प्रोसेस से वो
CRG को ओल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सम हिस्टेरिस लॉसेस EH यूज करते हैं। बस यही आपको नोट में याद रखना है, रिड्यूस याद रखना। नेक्स्ट है ED करंट। ED करंट जो क्या होता है, दिस सर्कुलेटिंग करंट इज आल्सो कॉल्ड ED करंट। बस तो पूछेगा ED करंट क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट होता है, घूमते रहता है, पोल के बीच में घूमते रहता है, घूमने का काम करता है ED करंट। इसलिए सर्कुलेटिंग करंट आल्सो कॉल्ड ED करंट। इसको which develop as per R laws। क्या करता है, अगर ED करंट जो घूमता है डेवलप क्या कर लेता है, I as per R laws, I as per R laws। इसको कॉपर लॉस भी कर लेते हैं, ये कर लेता है। और इसको बाय रिड्यूसिंग द ED करंट कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब हम इसको लेमिनेशन करते हैं तो क्या होता है, ED करंट लॉस होता है। Hence ED current loss are minimized the lamination of the core। जब तक हम लेमिनेशन नहीं करेंगे ट्रांसफार्मर तब तक हमारा ED करंट लॉस नहीं होगा। इसीलिए मस्ट है, पूछता है यहाँ पे कि अगर हम ट्रांसफार्मर को लेमिनेशन करते हैं वो लॉस होता है, ये लॉस किस चीज लॉस होता है, ED करंट लॉस है। किस लॉस याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। देखते हैं ED करंट क्या होता है। ED करंट हम देख रहे हैं और उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ED करंट महत्वपूर्ण है, पोटेंट है, ये आपको याद करना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये पूछता है। ED करंट वैसे हम बताते हैं आपको। ED करंट जो होता है P डायरेक्टली एस्क्वायर ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के स्क्वायर ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है। ED करंट होता है वोल्टेज के स्क्वायर होता है, ये भी आप प्रूव कर देते हैं आपको। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली तो VIF रेशियो को होता है, VIF रेशियो होता है। ये आपको याद रखना है, अगर आगे पढ़िएगा डिप्लोमा बीटेक कीजिएगा तो आपको याद रखना होगा। लेकिन यह आप जनरली ऑपरेटिव एग्जाम में क्या पूछता है, नहीं पूछ सकता है। ये आपको पूछेगा कि ED करंट लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाय ED। ED करंट कम करेंगे तो क्या सब करेंगे, क्या करना होगा, क्या करेंगे, थिन लेमिनेशन, बहुत पतला लेमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट लेमिनेशन है बहुत पतला रखेंगे। दूसरा क्या है, सिलिकॉन को ऐड करते हैं। हिस्टेरिस लॉसेस को कम करने के लिए क्या है, CRGO प्रोसेस करते थे। ऐसे में क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं। तो चल कितना करते हैं, 3 to 4% करते हैं। 3 to 4% इज एडेड टू इंक्रीज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस घटना, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। 3 to 4% ED करंट को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है ED करंट जो होता है, हम पहले जान रहे हैं, ये क्या होता है, P डायरेक्टली मतलब फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर, B है मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी के स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है लेमिनेशन थिकनेस जनरली कितना हम यूज करते हैं। तो पूछेगा कि आपको हम जनरली हम लेमिनेशन कितना करते हैं, आपको याद रखना है 0.33 mm to 0.45 mm ले लेते हैं। ठीक है, आप ये याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना, पूछता है एग्जाम में ये सब। ठीक है, आप याद रखना है लेमिनेशन, थिन लेमिनेशन करेंगे, सिलिकॉन को 3 to 4% करेंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस घटना, थिकनेस 2.35 mm to 4.45 mm। इसमें क्या रखना है आपको, ये जो होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी P है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी होता है। कैसे होता है तो पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड क्यों करता है, इसीलिए करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। अगर हम Pm मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VIF रेशियो होता है, VIF वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी होता है।
जब इसको हम ऐड किए हैं, ये एफ एस्टिमेट आते थे, उसका पावर कितना होता था? 1.6 लेते थे, x का मान लेते थे 1.6। तो ये तो नहीं कटेगा कि 1.6 पावर आ गया, 1.6 नहीं कटेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी पर कोई पूछेगा आपको, कहते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉसेस डिपेंड अपॉन द वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, दोनों पर डिपेंड करता है, याद रखना होगा। ये क्या होता है? ये डिपेंड नहीं करता है, मैं आपको प्रूव करता हूं। ये क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉसेस डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये नहीं करता है। लेकिन क्या करता है इसका? ये फॉर्मूला देख के क्या कर लेता है, पता नहीं, ये स्क्वायर है P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल F स्क्वायर PM स्क्वायर है। तो क्या करता है लड़का, क्या करता है, मिस्टेक कर देता है, नहीं ये भी डिपेंड करता है, स्क्वायर देखता है, नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? इसको प्रूव करते हैं। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय Fs। इसको प्रूव किया, इसलिए क्या होगा, जब हम Pm के मान इसको बैठाते हैं, पुट करते हैं, तो क्या होता है? F स्क्वायर Pm के अगर मान बैठाएंगे, इसको डेली बैठाएंगे, क्या होगा? वोल्टेज के स्क्वायर इलेक्ट्रिक के स्क्वायर हो गया स्क्वायर। क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी कट गया। क्या आप उसमें बोले थे कि ईडी करंट जो होता है वोल्टेज के स्क्वायर ऑफ वोल्टेज होता है, ये प्रूफ आ गया, नहीं होता है। इसीलिए वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मिस्टेक करता है व्यक्ति में, स्टूडेंट लोग क्या कहता है कि फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर PM स्क्वायर, पता कि ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड नहीं करता है। देखिए प्रूफ से ये वोल्टेज के स्क्वायर ऑफ वोल्टेज होता है। सो नोट ED करंट इंडिपेंडेंट of frequency but depend upon square of voltage, square of voltage या 1 P डेरिवेटिव वोल्टेज स्क्वायर। नोटिस दैट आप लोग इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो, ट्रांसफार्मर से लॉसेस से कोई भी बेसिक से जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करिएगा। कैसा क्लास लगा? थैंक यू सो मच, लव यू।